महिला यह देखकर स्तब्ध रह गई कि 8 साल पुराना उसका प्रेमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त को गले लगा रहा था और उसकी आंखों के सामने ही गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे समझ आया कि उसने 8 साल से उसे अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बैठने दिया था। उसी पल उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अचानक नशे में हंगामा खड़ा कर दिया और चुंबन की मांग करते हुए उसके स्टीयरिंग व्हील को खींच लिया, जिससे सीधे कार दुर्घटना हो गई। महिला के सिर से मौके पर ही खून बहने लगा, लेकिन कार का दरवाजा खोलने के बाद उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उससे अपनी दोस्त को अस्पताल ले जाने को कहा। उसने गुस्से में पलटकर जवाब दिया कि एक इंसान की जान दांव पर लगी है और उससे कहा कि वह गुस्से में बातें न करे। कोई चारा न होने पर वह केवल अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सहारा दे सकी और अस्पताल जाने के लिए एक टैक्सियों को रोक सकी। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त पूरे समय केवल दूसरों की भावनाओं से खेलने के लिए नाटक कर रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने तो यहाँ तक कि गर्व से डींग मारी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को नापसंद नहीं कर सकता जो युवा, सफल, अमीर और स्नेही हो। इसके अलावा यह तथ्य कि वह शादी किए बिना 8 साल से डेटिंग कर रहे थे, यह साबित करता था कि उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थी। लेकिन उसकी दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बस इतना कहा कि वह पहले से ही गर्भवती है। क्रोधित होकर महिला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और उसे कोसा। हालांकि यह दृश्य उसके प्रेमी की आंखों में आ गया, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। उसने महिला को गुस्से में डांटा और कहा कि उसे अपनी दोस्त से माफी मांगनी ही होगी, वरना वह सीधे पुलिस को फोन करके उसे कुछ दिनों के लिए अंदर भेज देगा। लेकिन उसने उसे उसकी अस्पताल में भर्ती मां की धमकी दी, जिससे उसके पास अपनी इच्छा के विरुद्ध झूठी माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अंत में उसने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मारने की कीमत के रूप में खुद को 18 बार थप्पड़ मारने के लिए भी मजबूर किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नर्सों की नजर में अभी का यह दृश्य पूरी तरह से एक नाटकीय धारावाहिक से निकला हुआ मजाक था। अपना मन बनाकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी को फोन किया और पूछा कि क्या वह अगली तिमाही के लिए उनकी कंपनी के सभी नए उत्पादों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। उसकी शर्त यह थी कि वह उसे और उसकी माँ को यहाँ से दूर ले जाए और साथ ही वह चाहती थी कि उस नीच इंसान के पास कुछ भी न बचे। विडंबना यह थी कि चोटों का इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वह पहले से ही 1 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अभी अभी अनुभव किए गए भारी प्रभाव और भावनात्मक तनाव के कारण उसमें वर्तमान में गर्भपात के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस दिन जब वह अपनी माँ से फिर मिलने गई तो नर्स ने उसे बताया कि उसकी माँ को पहले ही आपातकालीन कक्ष में ले जाया जा चुका है। सर्जरी समाप्त होने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि इमारत से गिरने के कारण उसकी माँ की हालत बेहद गंभीर है। वह गुस्से में कंपनी की ओर भागी और दफ्तर के दरवाजे को अंदर से बंद पाकर उसने अग्निशामक यंत्र उठाया और ताला तोड़ दिया। फिर उसने दरवाजा लात मारकर खोला, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पकड़ा और यह जानने की मांग की कि आखिर उसने उसकी माँ से क्या कहा था। यह देखकर कि दृश्य कितना शर्मनाक था, प्रेमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने भी इस पल मासूम होने का नाटक किया।